Hello guys, I am Shadab and this is English class. Today I am going to teach you tense, and in this tense series we are going to learn present indefinite tense, and today we will learn the uses of present indefinite tense. पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चरल यूज सीखा था। आज हम लोग इसके यूज के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल डेली लाइफ में किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहला यूज। तो पहला यूज है प्रेजेंट इंडेफिनिट का डेली रूटीन बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। डेली रूटीन मीन्स जो काम डेली बेसिस पर हो, जैसे वह 6 बजे उठता है, तो इसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के यूज से बनाएंगे। ही गेट्स अप एट 6 AM. He gets up at 6 AM. मैं शाम में क्रिकेट खेलता हूं। I play cricket in the evening. एक और यूज देखते हैं। आर्यन सुबह सवेरे पार्क जाता है। आर्यन goes to park सुबह सवेरे का होगा अर्ली इन द मॉर्निंग। गुड हैबिट ऑन रेगुलर बेसिस। वह 6 बजे उठता है। ही गेट्स अप एट 6 AM. मैं शाम में क्रिकेट खेलता हूं। आई प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग. आर्यन सुबह सवेरे पार्क जाता है। आर्यन गोज टू पार्क अर्ली इन द मॉर्निंग। ये सारे जो काम है रेगुलर बेसिस पर हो रहे हैं, यानी कि डेली बेसिस पर हो रहे हैं, इसलिए इन्हें हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। नोट डाउन। तो चलिए देखते हैं यूज नंबर 2। फिश प्रोग्राम in the future बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। फिक्स्ड प्रोग्राम इन द फ्यूचर का मतलब है कि कार्यक्रम पहले से तय है। जब कार्यक्रम पहले से तय हो तो उसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट में ना बना करके उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। जैसे मैच 7 बजे शुरू होगा। वे लोग अगले महीने दिल्ली जाएंगे। तो यहां पर देखिए मैच 7 बजे शुरू होगा गा,
वे लोग अगले महीने दिल्ली जाएंगे। गे, गा, गे, गी इस तरीके से पाया जाएगा, यानी कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट देखने में लगेगा, लेकिन इनके कार्यक्रम पहले से तय हैं, इनके कार्यक्रम पहले से फिक्स हैं, इसलिए इन्हें फ्यूचर इंडेफिनिट में ना बना करके इन्हें हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं। द मैच स्टार्ट्स at 7 p.m. They go to Delhi next month. एक और एग्जाम्पल देखिए। DM कल यहां आएंगे। The DM comes here tomorrow. अगर आप लगाना चाहें डीएम परसों यहां आएंगे तो यहां पर लगेगा द डीएम कम्स हेयर ओवर मोरो। परसों का इंग्लिश ओवर मोरो होगा। तो इस तरीके का सेंटेंस अगर फिक्स प्रोग्राम इन द फ्यूचर हो तो हम लोग उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। नोट डाउन। तो यूज नंबर 3 देखते हैं। यूनिवर्सल ट्रुथ यानी चिरंतन सत्य, ऐसा सत्य जो कोई भी काट ना सके, वो पूरे ब्रह्मांड के लिए हो। यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करेंगे। जैसे सूरज पूरब में उगता है, द सन rises in the east, सूरज पूरब में उगता है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसे कोई भी नकार नहीं सकता है। तो इस तरीके के सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करेंगे। और एग्जांपल लेते हैं। कोई भी चांद पर नहीं रहता है, no one lives on the moon। चलिए तीसरा एक यूज लेते हैं। सूरज गैलेक्टिक सेंटर का चक्कर काटता है। सूरज गैलेक्टिक सेंटर का चक्कर काटता है। द सन moves around the galactic center। ओके, नोट डाउन। यूज नंबर 4 में आते हैं।
कमेंट्री में प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। चाहे वो कमेंट्री क्रिकेट का हो, चाहे वो कमेंट्री किसी और खेल का हो, हॉकी का हो, फुटबॉल का हो, तो कमेंट्री करते वक्त कमेंटेटर जो होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। बात तो पास्ट की होती है, जैसे कोहली ने छक्का मारा, धोनी ने गेंद फेंका, लारा ने गेंद पकड़ा। तो इस तरीके का जो वाक होता है इसमें तो घटना बीत जाती है, लेकिन उसको लाइव बनाने के लिए, सजग बनाने के लिए, सजीव बनाने के लिए पास्ट की घटना को प्रेजेंट इंडेफिनिट में रख कर करके कमेंट्री किया जाता है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। धोनी ने एक और छक्का मारा। धोनी hits another 6. Dhoni hits another 6. विराट ने गेंद फेंका। विराट थ्रोज द बॉल। देखिए, हिट्स वर्ब 5 लगा, थ्रोज वर्ब 5 लगा, ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट है। उसी तरीके से शारापोवा ने गेंद लौटाया। ये टेनिस की खिलाड़ी हैं। शारापोवा returns the ball। एक बार मेरे साथ बोलिए। Dhoni hits another 6, विराट throws the ball, शारापोवा returns the ball। तो ये सब जो हैं कमेंट्री में यूज होने वाले सेंटेंस हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस्तेमाल किए जाते हैं। नोट डाउन। तो आइए यूज नंबर 5 देखते हैं। न्यूज के हेडलाइंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। जैसे राष्ट्रपति ने दिया इस्तीफा। है तो ये पास्ट की बात, राष्ट्रपति ने दिया इस्तीफा, है तो पास्ट की बात, लेकिन इसे ताज़ा न्यूज़ बनाने के लिए, सजग बनाने के लिए और इसको फ्रेशनेस देने के लिए हेडलाइन जब बनाया जाता है तो इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखा जाता है। द प्रेसिडेंट resigns। मुख्यमंत्री ने किया ऐलान।
The CM announces तीन बच्चों की मां हुई फरार। A mother of 3 kids elopes. मदर के लिए वर्ब में एस लगा है, यानी कि वर्ब 5 लगा है। तो इस तरीके के जो यूज़ हैं कि न्यूज़पेपर के हेडलाइंस बनाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। तो ये था 5 यूज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अगले वीडियो में और 5 यूज़ हम लोग सीखेंगे, यानी कि टोटल प्रेजेंट इंडेफिनिट का 10 यूज़ हम लोगों को पढ़ना है और सीखना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।